हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि मेरी सही वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं हिंदी के प्रश्नों की। हमारा पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए राष्ट्रभाषा, ऑप्शन बी राजभाषा, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, अगर हम बात करें हिंदी भाषा की, तो हिंदी भाषा हमारे कैसी है? राज्य भाषा है। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर, राष्ट्रभाषा नहीं है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असामूहिक उच्चारण स्थान वाला वर्ण है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए अ, ऑप्शन बी क, ऑप्शन सी हा, ऑप्शन डी या। देखिए, अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, अ, का और हा, इनका उच्चारण स्थान कहाँ है? कंठ से। इन तीनों का उच्चारण स्थान कहाँ है? कंठ से है। लेकिन अगर हम या की बात करें, तो या का उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य से है। कहाँ से? तालव्य से। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अर्ध स्वर है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए रा, ऑप्शन बी ला, ऑप्शन सी हा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, अर्ध स्वर की बात करें, अर्ध स्वर कितने होते हैं? दो होते हैं। कौन कौन से? तो हमारे कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है हमारा या, और दूसरा क्या होता है? वाह। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? या और वाह हमारे क्या होते हैं? अधस्वर होते हैं। ऑप्शन में या है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? या हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगर हम रा की बात करें, तो रा हमारा क्या होता है? लुंठित व्यंजन होता है। क्या होता है? लुंठित व्यंजन होता है। आपसे पूछे लुंठित व्यंजन किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं? रा को कहते हैं। ला की बात करें, ला हमारा क्या होता है? पार्श्विक व्यंजन होता है। क्या होता है? पार्श्विक व्यंजन होता है। तो अगर कोई पूछे पार्श्विक व्यंजन किसे कहते हैं, तो ला को हम क्या कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए शीशम, ऑप्शन बी बाजरा, ऑप्शन सी हाथ, ऑप्शन डी पंजाबी। देखिए, जितनी भी भाषा है उन्हें हम क्या कहते हैं? वो सब किस में होते हैं? स्त्रीलिंग में होते हैं। किस में होते हैं? स्त्रीलिंग में होते हैं। अगर हम बात करें शीशम की, शीशम पेड़ का नाम है। हाथ अंग का नाम है। बाजरा क्या खाद्य पदार्थ है। ये तीनों हमारे क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग हो जाएंगे। ये तीनों हमारे क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राम दूध पीता है वाक्य में कौन सा कारक है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए संप्रदान कारक, ऑप्शन बी अधिकरण कारक, ऑप्शन सी कर्म कारक, ऑप्शन डी अपादान कारक। देखिए, संप्रदान कारक का कारक किन क्या होता है? के को या फिर के लिए होता है। अधिकरण कारक का कारक किन क्या होता है? में होता है, पर होता है या फिर ऊपर होता है। कर्म कारक का कारक किन क्या होता है? को होता है। और अपादान कारक का कारक किन क्या होता है? से होता है। लेकिन किसमें? अलगाव के अर्थ में। देखिए, आप बात करें राम दूध पीता है, यानी कहने का मतलब क्या है? राम दूध को पीता है। राम दूध को पीता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या को अप्रत्यक्ष रूप से, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा कर्म कारक होगा। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राम की लंबाई कम है, यहां लंबाई किस प्रकार की संख्या का उदाहरण है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक, ऑप्शन डी समूहवाचक। देखिए, व्यक्तिवाचक में किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु की बात होगी, तो वहां पर क्या होगा? हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जातिवाचक संज्ञा में क्या होता है? किसी जिस शब्द से पूरे समूह की यानी पूरी जात की बात हो, तो वहां पर क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा होगा। जैसे लड़का की अगर हम बात करें, लड़का में सभी लड़कों की लड़का आ जाएंगे, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा होगा। समूहवाचक संज्ञा भी बात करें, जैसे एग्जांपल में देखिए कक्षा, तो यहाँ पर कुछ लोगों का समूह होगा। कक्षा कैसे बना? कुछ लोगों का समूह होगा, तो तभी कक्षा बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। हम बात करते हैं भाववाचक की। भाववाचक में जैसे बुढ़ापा, जिसे हम महसूस करते हैं, बुढ़ापा, मोटापा, ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा होते हैं। तो यहाँ पर क्या लंबाई क्या है? भाववाचक, इसलिए यहाँ पर क्या जाएगा? भाववाचक संज्ञा होगा। तो ऑप्शन सी हमारा पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्यक्ष किस संधि का उदाहरण है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए दीर्घ संधि, ऑप्शन बी गुण संधि, ऑप्शन सी यड़ संधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? हमारा प्रतिधन अच्छ। क्या होगा? प्रतिधन अच्छ। और यहाँ पर क्या होगा? ती में क्या, यानी कि ती में छोटी ई का मेल किससे हो रहा है? किससे हो रहा है? आ से हो रहा है। जब ई या फिर बड़ी ई का मेल किसी अन्य स्वर से हो, तो वहां पर क्या होता है? यड़ संधि होता है। जब ये ई यहाँ पर आ जाएगा, तो क्या बचेगा? यहाँ प्रा और अधत्ता बचेगा, और ये किस में बदल जाएगा? या में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? हमारा प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन संधि होगी? यड़ संधि होगी। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संसार में कौन सी संधि है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए स्वर संधि, ऑप्शन बी विसर्ग संधि, ऑप्शन सी व्यंजन संधि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, संसार की बात करें, संसार का संधि विच्छेद क्या होगा? समधन सार। क्या हो जाएगा? सम
धन सार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दो व्यंजन का, माँ का मेल किससे हो रहा है, सा से हो रहा है, यानी कि दो व्यंजन का मेल हो रहा है। जहाँ पर दो व्यंजन का मेल वहां पर करता है व्यंजन संधि होता है। तो ऑप्शन सी हमारा पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पंचानन में किस तरह का समास है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए कर्मधारय समास, ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी अव्ययीभाव समास, ऑप्शन डी द्वंद्व समास। देखिए अगर हम बात करें कर्मधारय समास की, तो इसमें क्या होता है, पहला पद क्या होगा, विशेषण होगा, दूसरा पद क्या होगा, विशेष होगा। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, ना तो पहला पद प्रधान होता है ना तो दूसरा पद प्रधान होता है, इसमें किसी तीसरे पद क्या होता है, प्रधान होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और हमारा अव्ययीभाव समास की बात करें, प्रत्येक उपसर्ग वाला शब्द क्या होता है, अव्ययीभाव समास होता है। और द्वंद्व समास की बात करें तो इसमें क्या मिलता है, योजक चिन्ह मिलता है। पंचानन की बात करें तो पंचानन का समास विग्रह करेंगे क्या होगा, पांच है आनंद जिसके, पंचानन का समास करेंगे विग्रह करेंगे क्या होगा, पांच है आनंद जिसके, अर्थात किसकी बात हो रही है, अर्थात हमारे किसकी बात हो रही है, शंकर जी की, किसकी, शंकर जी की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा बहुब्रीहि समास होगा। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया का वाक्य है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए सीता गाना गाती है, ऑप्शन बी सुरेश मैच खेल रहा है, ऑप्शन सी रोहन किताब पढ़ रहा है, ऑप्शन डी सीता सो रही है। देखिए मैंने बताया था सोना, रोना, हंसना ये सब हमारी क्या होती हैं, अकर्मक क्रिया होती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हमारा क्या जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है वह अविकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, क्रिया विशेषण शब्द, ऑप्शन बी विस्मय बोधक शब्द, ऑप्शन सी संबंध बोधक शब्द, ऑप्शन डी समुच्चय बोधक शब्द। देखिए बात करें क्रिया विशेषण शब्द की, तो वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। विषय बोधक शब्द की बात करें तो वे शब्द जो हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा आदि का भाव प्रकट करें वो सब क्या कहलाएंगे, विस्मय बोधक शब्द कहलाएंगे। बात करें संबंध बोधक शब्द की, तो संबंध बोधक शब्द के कहते हैं जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर के वाक्य के दूसरे शब्द से उसका संबंध बताए वो सब शब्द क्या कहलाएंगे, संबंध बोधक शब्द कहलाएंगे। समुच्चय बोधक शब्द की बात करें तो वह अविकारी शब्द जो दो शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं वह सब क्या कहलाते हैं, समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। तो ऑप्शन में हमारा डी क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है पानी का अनेकार्थ शब्द है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए प्रतिष्ठा, ऑप्शन बी चमक, ऑप्शन सी इज्जत, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी दे दो। पानी का अर्थ कर अनेकार्थ शब्द पूछित क्या होता है, प्रतिष्ठा होता है, चमक होता है और इज्जत, ये तीनों ही हमारे क्या है, पानी के अनेकार्थ शब्द हैं। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है ऐहिक शब्द का विलोम है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए पुलिन, ऑप्शन बी पारलौकिक, ऑप्शन सी सुप्त, ऑप्शन डी ग्राम। तो ऐतिहासिक, देखिए पुलिन, अगर हम पुलिन की बात करें, पुलिन किसका विलोम शब्द है, तो हमारा किसका विलोम शब्द है, गहन का, किसका, गहन का। सुप्त बात करें, सुप्त किसका विलोम शब्द है, तो जागृत का है। ग्राम किसका विलोम शब्द है, तो नगर का है। अब बच क्या रहा है, पारलौकिक, तो पारलौकिक हमारा क्या ऐहिक का विलोम शब्द है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है उन्मूलन का विलोम शब्द है। तो अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए रोपण, ऑप्शन बी अमूलन, ऑप्शन सी सम्मूलन, ऑप्शन डी निमीलन। ठीक है, देखिए अगर बात करें उन्मूलन की, तो उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होता है, हमारा रोपण होता है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए तरु, ऑप्शन बी अगम, ऑप्शन सी विटप, ऑप्शन डी ये सभी। देखिए वृक्ष के पर्यायवाची क्या होता है, तरु होता है, और वृक्ष का पर्यायवाची क्या होता है, अगम होता है, और वृक्ष का पर्यायवाची क्या होता है, विटप होता है। हमारे तीनों ही क्या है, वृक्ष के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए सभी पर विश्वास करना, ऑप्शन बी बहरा होना, ऑप्शन सी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एक बात करें, कान का बहरा होना, तो कान का बहरा होने का मुहावरे का अर्थ क्या होगा, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जस दुल्हा तस बनी बारात कहावत का अर्थ है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए किसी की चाल को अच्छी तरह जानना, ऑप्शन बी अपनी योग्यता से अधिक बातें करना, ऑप्शन सी जैसा खुद वैसा साथी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर हम बात करें जस दुल्हा तस बनी बारात, जस दुल्हा
तस बनी बारात का कहावत का अर्थ क्या होगा? जैसा खुद वैसा साथी। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है गृध्र के शब्द का तद्भव रूप होगा। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए गिद्धि, ऑप्शन बी गिद्धना, ऑप्शन सी गिद्ध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा तद्भव रूप क्या होगा? तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर है। गिद्ध क्या होगा? हमारा तद्भव रूप होगा। चलिए अगले प्रश्न करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए दारिद्रता, ऑप्शन बी सवारना, ऑप्शन सी स्वयं, ऑप्शन डी प्राप्ति। तो देखिए अगर हम बात करें दरिद्रता की, तो दरिद्रता हमारा अशुद्ध रूप है। इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा? दा पे मात्रा नहीं होगी, क्या हो जाएगा? दरिद्रता होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या है? गलत है। हम बात करें सवारना की, तो सवारना क्या होता है? सा पे क्या होगा? बुंदी होगा, तो क्या हो जाएगा? सवारना हो जाएगा। तो ये भी हमारा क्या है? अशुद्ध रूप है। अगर हम बात करें प्राप्त की, तो प्राप्ति भी हमारा क्या? अशुद्ध रूप है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा? ता पे छोटी की मात्रा होगा, तो क्या हो जाएगा? हमारा प्राप्ति हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें स्वयंवर की, तो स्वयंवर हमारा क्या है? शुद्ध रूप है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए